आप सभी को राम राम। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो 10-12 दिनों से अस्थिरता बना हुआ था, उस अस्थिरता पे कल पूर्ण विराम लग गया और अब फिर से बिहार में नीतीश कुमार, जी हाँ, अब इस पर बिहार के लोग खुशी जाहिर करें या गम, ये तो खैर बिहार के लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि पिछले कई सालों से बिहार का लोग यह नाटक देख देख कर परेशान हो चुका है। लेकिन इसका जिम्मेवार भी बिहार का जनता ही है, जो चुनाव के समय ऐसा परिस्थिति बना देता है बिहार में, जिसको लेकर इस तरीके का नाटक बार बार होता रहता है। और जो उथल पुथल मचा हुआ था बिहार की राजनीति को लेकर, जिस तरीके का खेला होबे का कहानी चल रहा था, उस सभी कहानी पे पूर्ण विराम लग गया। और जिन्होंने कहा था कि खेला अभी बाकी है, उनका खेला खत्म हो गया। जी हाँ, ऐसे उन्होंने पूर्ण प्रयास किया था खेला करने का, लेकिन कहा जाता है कि जो राजनीति के पुराने चावल हैं, उनके सामने अभी ये राजनीति के नए खिलाड़ी कहाँ टिकेंगे। वह अलग बात है कि इसके पीछे बिहार की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी थे। लेकिन इस बार की इस राजनीतिक परिस्थिति ने एक चीज और स्पष्ट कर दिया कि अब राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी का वह पकड़ नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। जो लालू प्रसाद यादव जी देश का प्रधानमंत्री बनाया करते थे, जिस व्यक्ति को कह देता था वही प्रधानमंत्री बनता था, आज वह लालू प्रसाद यादव जी तमाम कोशिशों के बावजूद अपने पुत्र को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। और शायद इस बात का अफसोस लालू प्रसाद यादव जी को जीवन भर रहेगा, जब तक वो जीवित रहेंगे, कि एक मौका मिला था उनको, वो भी उसका भी फायदा वह नहीं उठा पाए। ऐसे 28 जनवरी को जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे थे कि अभी खेला बाकी है, उन्होंने उसका प्रबंध पूरा किया था। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी खेला करने का प्रबंध पूरा और पुख्ते तौर पे किया था। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार जी के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है राजनीति का, जिसके साथ खेला करना इतना आसान नहीं है। विरोधियों से एक कदम आगे का सोच कर रखते हैं नीतीश कुमार जी राजनीति में। और शायद यही कारण है कि पिछले 18 वर्षों से चाहे बहुमत, चाहे संख्या बल किसी के पास भी रहा हो ज्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। कुछ तो खासियत है उनके अंदर, चाहे वो बेशर्मी हो या कुछ और कोई राजनीतिक गुण हो, लेकिन व्यक्ति कम से कम एक ही पद पे बना हुआ है पिछले 18 वर्षों से। अपने इर्द गिर्द अपने से दो गुने संख्या वाले पार्टियों को घुमाता है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नहीं घुमा पा रहा है, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी खेला करने के लिए व्यवस्था पूर्ण टाइट करके रखा था। जिस तरीके से जदयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायकों को वह कुछ देर के लिए ही सही रोकने में कामयाब हो गए थे। अगर विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रह जाते, उनके खिलाफ आया हुआ अविश्वास प्रस्ताव अगर गिर जाता, तो निश्चित तौर पे बिहार का दृश्य, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति आज कुछ और होता। लेकिन दुर्भाग्य तेजस्वी यादव जी का कहिए या सौभाग्य नीतीश कुमार जी का कि स्पीकर के पद से अवध बिहारी चौधरी जी का छुट्टी हो गया। ऐसे अवध बिहारी चौधरी जी को भी पहले यह समझ जाना चाहिए था कि उनका पद से हटना तय है, क्योंकि इस बार जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बना था, इसमें अकेला नीतीश कुमार जी नहीं थे। इस बार नीतीश कुमार जी के साथ अमित शाह जी था, और जहां ये दोनों व्यक्ति एक साथ हो तो फिर खेला करना इतना आसान नहीं होता। अवध बिहारी चौधरी जी अगर इस्तीफा दे देते तो सम्मान उनका होता, लेकिन जिस तरीके से उनको अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जाना पड़ा, यह अपमानजनक स्थिति था। लेकिन जो कुछ भी हुआ अब तो हो चुका है। अब फिर से बिहार में नीतीश कुमार, लेकिन हाँ, कब तक रहते हैं ये जो नया गठबंधन बना है। बेशक नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कह दिया कि अब हम हमेशा यही रहेंगे, लेकिन उनके इस बात का गारंटी, भरोसा खुद भगवान भी आकर नहीं दे सकते हैं। इंसान का तो खैर बात ही छोड़िए। जिस तरीके से जदयू के 5 विधायक बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय, और वहीं बीजेपी के 3 विधायक रसीम वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव गायब थे। अगर इसको रोकने में, गायब करने में अगर आरजेडी लंबे समय तक कामयाब हो जाती तो खेल हो भी सकता था। लेकिन अब जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत हासिल कर चुका है, उनको पक्ष में 129 वोट पड़े हैं,
जिसमें जदयू का एक विधायक वोटिंग के समय उपस्थित नहीं हो पाए। उसके बावजूद 129 वोट पड़े हैं, जिसमें आरजेडी के भी 2-3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। शिवहर विधानसभा से चेतन आनंद और मोकामा से नीलम देवी और एक और विधायक शायद आरजेडी का, 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है। इस सबको मिलाकर 129 वोट पक्ष में पड़े थे और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि तेजस्वी यादव जी को पता था जैसे ही ये स्पीकर उनका हटा है पद से, अवध बिहारी चौधरी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी को यह समझ में आ गया है कि अब नीतीश कुमार को बहुमत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरे आरजेडी का, पूरे लालू परिवार का जो भरोसा था, विश्वास था, वह अवध बिहारी चौधरी तक ही था। अगर अवध बिहारी चौधरी जी बच जाते, अगर वो स्पीकर पद पे रह जाते, तो फिर नीतीश कुमार जी आज तेजस्वी यादव जी के जगह बैठे होते। लेकिन जैसे ही वो हटे हैं, इनको समझ में आ गया था, तो इनको लगा कि अपना सम्मान बचाने के लिए उचित यही होगा कि हमें सदन से वॉकआउट कर जाए, और इसलिए पूरा विपक्ष वोटिंग के समय सदन से वॉकआउट कर गए हैं, बाहर चले गए और एक तरह से निर्विरोध कहे तो नीतीश कुमार जी को बहुमत हासिल हो गया है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में विधानसभा के अंदर जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भाषण था, वह भाषण बहुत ही अच्छा था। आज पहली बार ऐसा लगा है कि आरजेडी पार्टी में कोई इतने अच्छे नेता भी हो सकते हैं। आज जिस तरीके का सधा हुआ शब्द, बयान, भाषण तेजस्वी प्रसाद यादव जी का था, बिल्कुल एक सूझबूझ वाले, एक जागरूक राजनेता की तरह था। कोई अटपटा सड़क छाप छिछोरा की तरह नहीं था। ऐसी भाषा का उम्मीद शायद तेजस्वी प्रसाद यादव से किसी ने किया भी नहीं होगा। लेकिन आज उन्होंने जो भाषण दिया है विधानसभा में, उम्मीद करेंगे खास करके हम जैसे युवा कि आप विरोध कीजिए। आप राजनीति में हैं, राजनेता है, तो आपका काम है विरोध करना। हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक दल दूसरे का विरोध करता है। लेकिन जिस तरीके का भाषा आज आपने उपयोग किया है, हमेशा इसी तरीके के भाषा और इसी तरीके के वाणी का उपयोग कीजिए, तो आपको एक सफल राजनेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके का आरजेडी का जो समर्थक वर्ग है, आज बिहार में अगर कोई व्यक्ति आरजेडी का विरोध करता है तो इसीलिए करता है कि आरजेडी का जो समर्थक वर्ग है वो पूर्णतः उदंड, बदतमीज अधिकतर है। आप आरजेडी के समर्थक से किसी भी तरीके के राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आप आरजेडी समर्थक के सामने अगर आप आरजेडी का विरोध कर दिए किसी बात को लेकर, तो हो सकता है कि वो आपके साथ गाली गलौज कर ले, मारपीट तक उतर जाए। ऐसी परिस्थिति है बिहार में, और यही कारण है कि बिहार का जो शांति सद्भाव से रहने वाला लोग है वह आरजेडी का विरोधी है, क्योंकि आरजेडी का जो समर्थक है वह एक ऐसा माहौल बना चुका है बिहार में, जिस माहौल से लोगों को डर लगता है, लोगों को भय लगता है, क्योंकि लोगों ने देखा है आरजेडी के समर्थकों का उदंडपना। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस छवि को बदल देते हैं, अगर वो इस छवि को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार में एक अच्छा नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा राजनेता वही है जो हमेशा अपने विरोधियों का विरोध करने के लिए, किसी मुद्दे पे विरोध करने के लिए शब्दों का सही प्रयोग करे, क्योंकि नेताओं को लोग अपना आइडियल मानते हैं। जैसा व्यवहार नेता करता है वैसा ही व्यवहार उसके समर्थक भी करता है। अगर नेता उदंड होगा, नेता का भाषा अगर सड़क छापों वाला होगा, टपोरी टाइप का होगा, तो उसका समर्थक भी उसी तरीके का बनेगा। लेकिन अगर नेता का भाषा अच्छा होगा, नेता अगर अच्छा बोलेगा, उसका विचार अच्छा होगा, तो फिर उसका समर्थक भी वैसा ही होगा। बिहार की राजनीति में चाहे कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सवाल नीतीश कुमार से पूछे हैं सदन में कल चर्चा के दौरान, उनका सवाल बिल्कुल जायज था। वह एक युवा का सवाल था। आज वही सवाल बिहार का हर एक युवा पूछ रहा है नीतीश कुमार जी से कि आखिर क्या कारण है, आपके साथ ऐसा कौन सी समस्या है, क्या परेशानी है कि आप बार बार इधर से उधर और उधर से इधर होते हो। अगर कोई अच्छा करे तो उसके अच्छे के लिए उनका तारीफ होना चाहिए, गलत करे तो गलत के लिए उसका विरोध भी। सत्ता में रहकर वाकई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जितना अच्छा किया उसी के बराबर गलत भी किए हैं, जिसके लिए उनका विरोध हुआ है, और आगे भी अगर ऐसा करेंगे तो विरोध होगा। जिस तरीके से उनका धर्म को लेकर, सनातन को लेकर पिछले दिनों में बयान रहा है, वह उचित नहीं था, गैर जरूरी बयान था, विवादास्पद बयान था। लेकिन जिस तरीके का भाषण उन्होंने
जिस तरीके का बयान उन्होंने कल सदन में दिया है, रामायण से लेकर अनेक अनेक चीज़ों का उदाहरण, अगर उनको देखा जाए तो फिर यह तेजस्वी प्रसाद यादव का बदला हुआ स्वरूप कह सकते हैं हम। आगे भी वो इसको संभाल के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे जो भी होगा सबके सामने होगा। बिहार की जनता रहना बिहार में ही है, जो जैसा करेगा उनके साथ जनता वैसे ही जुड़ेगा। अच्छा करेंगे तो जनता का सहयोग मिलेगा, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर इसी तरीके से जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी जीवन भर सपना देखते रह गए प्रधानमंत्री का, नहीं बन पाए, कहीं वही हाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ ना हो जाए कि जीवन भर यही सोचते रह जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी बन ही ना पाए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।